तो स्टॉप होने से भगत के अंदर क्या होता है कि जो हम पहले से चर्चा करते थे वो अलग से थोड़ा सा हट जाते हैं। जिस मार्ग हम चल रहे हैं ना, जिस मार्ग पे चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, संसार की तरफ चला जाता है। तो भगवान भी देखते हैं हम लोग को ऐसे, वो लाइव चर्चा बंद करवा के उसके बाद क्या भगत के अंदर क्या भाव बनते हैं, कैसे बनते हैं, संसार की तरफ ज्यादा जाता है कि फिर वो अपना बार बार परमात्मा के चिंतन मन सत्संग सुन के फिर उसके ऊपर फिर उसको खींच के लाने की प्रयत्न करता है। ये तो मन है, ये अपने साथ परमात्मा ने दिया ही, ये तो संसार की तरफ खींचेगा। फिर उसको परमात्मा बताए उसको क्या, बाबा ऐसा कर रहा है तो उसको सत्संग सुनो। हाँ, और चर्चा भगत से चर्चा करो। और कोई ऐसा हो तो किसी भगत, मतलब जहाँ पर भगत 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 होंगे वहां पर जाकर चर्चा करो। ये तो बताया ना परमात्मा ने, हमारे अंदर जो कोई भी ऐसी मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है तो नामस्मरण करो, ज्यादा परमात्मा के ध्यान में जा लगाओ। तब जाके क्या करेगा, संसार से हट कर फिर वो क्या हो करेगा, इस भक्ति मार्ग में लग जाएगा। वैसे ही हम उसको देते रहेंगे तो धीरे धीरे उसी हम लोग को खींचते खींचते धीरे धीरे संसार की तरफ चल जाता है फिर। इसलिए परमात्मा हम लोग को भी देख रहे थे, बाबा क्या करेंगे ये भगत सारे अभी 8-6 दिन के लिए बंद है जिनकी साधना की, क्या हो गया इनके अंदर। अभी जो कैसे चर्चा भी बस खाली चर्चा चलने के बस मंगलाचरण बन रही है और विनती बन रही है, तो इसी में फिर वहां से जो हमारे गए 6 दिन में जो गए भाव थे हमारे, बीते जो दिन थे उसमें जो भाव थे, अब बस खाली वाणी गाने से क्या होता है, उसके अंदर ये होता है बाबा सच में हम संसार की तरफ से निकल के फिर इसकी तरफ आ रहे हैं, भक्ति की तरफ और ज्यादा। अच्छा, और नहीं तो हम लोग सत्संग भी सुनते रहते हैं, अपने नामस्मरण भी करते रहते हैं, लेकिन चर्चा जो चलती है, चर्चा में तो अलग ही एक भाव बनता है, अलग ही परमात्मा प्रति प्रेम बनता है, क्योंकि वो संसार की तरफ जाने नहीं देती है चर्चा, संसार से हम लोग खींच के साइड में कर देती है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं साधु साधु संगत जी क्या होती है, साधु संगति से क्या होता है, रंग आता है। साधु संगति मतलब साधु संगति में जब चलती है, परमात्मा बोलते हैं ना कि बाबा संत समागम बरा तेरी रे ले जावेगा बहके, संत समागम में जाएगी तो हमारा प्रेम कहाँ बढ़ेगा, अपने सदगुरु में बढ़ेगा। ऐसा चर्चा नहीं होगी तो सदगुरु नहीं बढ़ता, संसार में बढ़ता है, काल में मतलब ये संसार दृष्टि पड़े से धोखा है ना। इस काल में क्या होता है, प्रेम बढ़ जाता है, संसार में प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि संत समागम बरात तेरे दिन ले जावेगा बैके। जब संत समागम की जब चर्चा चलती है तब उसका प्रेम कहा जाता है, उसकी सुरति कहा जाते हैं, अपने सदगुरुदेव भगवान के ऊपर चली जाती है, बार बार उसका उसी में भगवान में प्रेम बन जाता है, संसार में प्रेम हट जाता है फिर। इसलिए माता बोल रहे हैं बाबा जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। और मैं क्या कर रहा हूँ, तो जूली बहन के माध्यम से बताया ना, अभी हो गया उसको 15 दिन हो गए शायद। बहुत जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, जितनी हो सके हम लोग को जल्दी भी तैयार भी होना है। ऐसे जो पॉइंट रहेंगे तभी तो समझ में आएंगे भगत के अंदर। अभी 6 दिन के साथ चर्चा बंद हुई ना, परमात्मा ने बंद करवाई, तो क्या हो गया, हमारा भाव जो थोड़ा बहुत गया होगा ना, तब हम लोग को उसकी अहमियत समझ में आती है, बाबा नहीं नहीं, जो हम 6 दिन में जो हमारा भाव था वो अलग ही संसार की तरफ था। आप भगवान ने क्या किया है, साथ संग से जुड़ते ही भाव हमारा क्या बन रहा है, भगवान के प्रति बन। अभी जिस वैसे जैसे चर्चा में जुड़ गए ना, अभी ये चर्चा में जुड़ते सबका अलग भाव बन जाएंगे, फिर तुरंत ही बन जाएगा। ये होते ही ये भगत जी मतलब चर्चा की एक शक्ति होती है। वो अलग से उस माहौल से निकल के इस भगवान वाले माहौल में हम आगे आगे ऐसे लग जाता है फिर, तुरंत ही उसका असर दिखाना चालू कर देती है संगति। हम्म। सच्चा है, बोले सच्चा है।
बोले भगत जी। जैसे अभी जैसे जो स्थिति परमात्मा ने जो सामने लगे खड़ा किया सबको पता है। हम्म हाँ, लेकिन सब वो अपनी विचारधारा को सामने नहीं रख रहे ना। हम्म। जैसे इसमें खेल क्या हो रहा है, सारा सूक्ष्म रूप में भी हो रहा है, हम्म और वर्तमान समय में उनके अंतर्गत जो हो रहा है वो उनको पता भी चल रहा है। हम्म। तो उनको उनके अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है उनको समझ में आ रहा है, तो उनको उसके बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वो और शांत बैठे हैं। उनके प्रति भक्ति मार्ग में चिंतन मनन की स्थिति कमजोर पड़ रही है। हम्म। तो जैसे भगत भाइयों को ऐसे लगता है, ठीक है मान लीजिए कुछ ऐसे भगत भाई हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम्म जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनको विकल्प चुनना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। परमात्मा ये तो सब करने वाले हैं, लेकिन उसको रीजन समझ के तभी तो हम आगे बढ़ सकते भक्ति मार्ग में। हम्म। अब जैसे खामोशी रहने से कुछ फायदा तो है नहीं। हमें जैसे जैसे मान लीजिए भक्ति मार्ग में अभी स्थिति ऐसे बनी हुई है कि हम लोग का मन नहीं लग रहा भक्ति मार्ग में, जबरदस्ती पीछे ढकेले जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा हम्म है, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कारण वो सब ढूंढना चाहिए। और सबके अंदर एक विचार उत्पन्न भी हो रहा है। जब हम्म विचार उत्पन्न हो रहा है तो उसको छुपा क्यों रहे हैं, उसको सामने लाओ, उसके विकल्प। परमात्मा जैसे भगत जी, अब कोई प्रश्न तैयार होगा तो उसका उत्तर देने के लिए तो परमात्मा है ना। हाँ है ना भगत जी। तो वो तो प्रश्न तभी तैयार होता है जब लोग खामोश, अभी जैसे आज चट्टान जैसे बनता है। क्या किसी के हम्म मन में नहीं आया कि किसी के अंदर कमजोरी नहीं आया है? हम्म। सबके नहीं, अंदर है। कमजोरी सबसे सबकी है तो कमजोरी दूर हो जाती है। कमजोरी क्यों लाते हैं परमात्मा जानबूझ के, ताकि उसको पता लगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ना। हम्म हम्म अब जैसे निरंतर अगर कोई भी चीज को कार्य कर रहा है तो उसका है ना वो मतलब वो क्या होता है, भाव जो होता है, जो उसकी स्थिति होती है उसको पकड़, उसको कमजोर हो जाता है उसमें। जरा- हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि अब वर्तमान में भक्ति मार्ग में विचारधारा उनकी बंद हो चुकी है। बंद इसलिए हुई क्योंकि ज्ञान चर्चा हो नहीं रही, और उनके जैसे उनको समझ में आ रहा है ऐसे भक्ति कर रहे हैं। अब वही मार्गदर्शन करने वाला परमात्मा ना रहे तो इस जगह से गैर गुजरे वाली स्थिति आ जाती है। हम्म। इनमें परमात्मा ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन भगत अपने भक्ति को लेकर के सीरियस नहीं है। सीरियस होते तो भाई बोलते भगत जी 2 दिन हो गया चर्चा कुछ का परमात्मा का हो जाए, हम्म कुछ हमारे अंदर ऐसी स्थिति वैसे विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके शंका समाधान करिए। हाँ? प्रश्न तो सबके अंदर है, लेकिन प्रश्न करने वाला कोई नहीं। जैसे वो 650 साल पहले जब परमात्मा ने 3 दिन का भंडारा किया था, हम्म। तो रोल क्या करे थे परमात्मा, खुद ही अपना दूसरा रूप बना करके खुद ही सवाल भी करते थे और खुद ही उत्तर भी दे रहे थे। वैसे होता है भगत जी, जैसे कि क्या होता है कि भगत को समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म वो तो भगवान ही करता है सारे रोल। कैसे क्या करना है, किसी ने क्या करना है, तो सब तब समझ में आएगा भगत को, बाबा हाँ मेरे साथ ऐसे ठीक ऐसे ही हो रहा है, जब भाई इसमें चर्चा चल रही है। जब चर्चा चलती है तब भगत को समझ में आ रहा है, बाबा सच में ये चर्चा चली है ना, सच में परमात्मा, तब भगत को समझ में आता है। फिर वो तो वो भी कैसे फिर आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है वो भी, जब चर्चा चलेगी
भगवान जैसे माहौल का बनाएगा तभी उसको समझ में आएगा बाबा मेरे साथ क्या हो रहा है, तब जाके वो समझ पाएगा वो। इसलिए भगवान जो भी करते हैं एक ही नंबर करते हैं भगत जी। हाँ, एक नंबर करते हैं, किसी के लिए भी हम लोग को ये जिसके अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे वो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो बाद में समझ में आएगा, उस प्रश्न का उत्तर भी इसमें समझ में आएगा चर्चा में। तो इसीलिए परमात्मा क्या करते हैं बाबा जी, उस प्रश्न सबके अंदर पहले प्रकट करते हैं, फिर उत्तर देने हम्म के लिए भी परमात्मा को सामने आना पड़ता है। ये उत्तर मांगते भी नहीं है कि हम इसका उत्तर दे दो, क्या उत्तर है, ये प्रश्न है हमारा, इसका हमें इसी हम्म प्रश्न का उत्तर दो। और ये बिना उत्तर मांगे परमात्मा उत्तर दे रहा है, उसका भी कोई कदर नहीं है। समझ हम्म रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए ये इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं है। अभी जैसे दोपहर में यहाँ से चर्चा हुई ना, हम्म। परमात्मा ने जानबूझ के बुलवाया है कि हमारा केवल विषय तीन ही है। एक प्रथम है कि हमें जो पहले परमात्मा पर जो लगन थी, जो भाव था, वो फिर वैसे ही प्रकट करना जैसे पहले था। और वही हम्म क्रिया रहेगी, वही विधान रहेगा, वही परमात्मा है, वही शिष्य है, सब वही लोग हैं। हम्म तो अलग लोग भी है, मतलब नरक लोक से कोई निकल के नहीं आया है, सब वही हम्म। लोग हैं। इसीलिए फिर वापस वो क्रिया अपनाना पड़ेगा, वही विधान अपनाना पड़ेगा, वही सिस्टम फिर से अपडेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? नहीं वो तो क्या होता है भगत जी, जैसे नहीं होगा तो जैसे कि पहले जो क्रिया चल रही थी भगत के अंदर, वैसी क्रिया बनेगी तब बनती है ना। तो वही क्रिया बनाने के लिए परमात्मा तो आपसे जो चर्चा हुई, परमात्मा ने संकेत करवा दिया ना। हम्म हाँ, क्योंकि उसके पीछे का यही रीजन है भगत जी। जैसे हमारे पास एक टाइमिंग होता है, जैसे मान लो एग्जाम एग्जाम का समय नजदीक आता है, तो तैयारी कैसे करते हैं हम लोग ज्यादा। हमारा बराबर। एग्जाम भी नजदीक आ गया, समय भी खत्म हो रहा है, हम हम्म तैयारी नहीं करेंगे। परमात्मा तैयारी करवाने के लिए संदेशा देंगे, कैसे संदेशा देंगे? ऐसे चर्चा होगी तभी संदेशा देंगे। हाँ, चर्चा संदेश करने देंगे के तभी तो लिए। सब ऐसे ही चर्चा होगी तभी तो भगत आगे बढ़ेगा। हम्म। तो इसी प्रकार जब भगत के अंदर परमात्मा को, वो तो परमात्मा ही सारा खेल करते हैं भगत जी, लेकिन जिज्ञासा तो अंदर से आनी चाहिए ना। अब जैसे विचार अगर हम्म। आ रहा है तो जिज्ञासा भी आनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ नहीं, हमें भी इसके बारे में आगे छानबीन करना चाहिए, आगे कुछ हमको रिसर्च करना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उत्तर देने के लिए परमात्मा बैठा है। हम्म। अभी जो गुरुदेव भगवान क्या बोलते हैं, जो कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फन 84 के, मतलब जो गुरु जी के गुरुदेव भगवान के वचन पर टिकेगा, जो वचन परमात्मा ने बताया है तभी तो उसके फल कट जाएंगे। परमात्मा बोलते हैं कि जब वचन बोले जाते हैं उसके ऊपर अमल होने के तैयार हो जाना चाहिए भगत ने। बराबर है भगत जी, गुरु वचन पर डटना है, वो तो क्लियर है, वो तो विधान है परमात्मा के, नियम में है सब। हाँ, जो जो हाँ कोई वो। बताया गया, जैसे कि जैसे भी किसी परिस्थिति में उसके वचन पर चलना है, जैसे कि उपीचंद भर्तृ के बारे में परमात्मा बताते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर डटने के लिए कितना कष्ट किया उन्होंने। हम्म। इसलिए तो परमात्मा बोलते हैं ना कि बाबा क्या है, गोपी चंद भर्तृ जैसी दीक्षा दीजिए। हम्म। इसलिए बोलते गोपी चंद भर्तृ जैसी दीक्षा दीजिए, हम डेली बोलते हैं परमात्मा को तो गोपी चंद भर्तृ जैसी दीक्षा दीजिए। तो हम लोग को भी थोड़ा विचार करना चाहिए गोपी चंद भर्तृ जैसे ही बाबा, कि हम लोग अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर टकने के लिए हम लोग कितना फिर ऐसे गोपी चंद भर्तृ की तरह चलना पड़ेगा आगे। नहीं तो जैसे मतलब आपको एक दो दिन पहले से मतलब परमात्मा ने कुछ संकेत उनकेत किए, क्या है क्या नहीं, आगे क्या प्रोग्राम चल रहा है, आगे क्या कार्यक्रम है, ऐसा कुछ परमात्मा ने आपको बताया कि नहीं? नहीं, ऐसे जस्ट को ये सपना आया था। हम्म। सपने में जैसे कि अपने गुरुदेव गुरुदेव अपने के बाहर आए थे। जी। बाहर आए थे गुरुदेव पर, और एक घर में
दास वहां पर चला गया, तो वहां पर गुरुदेव भगवान उस घर में आकर पहले रुके थे। दास को पता नहीं था इस घर में भगवान आए करके। हम्म, ऐसे ही सहज में चला गया दास, तो वहां तो परमात्मा खड़े थे वहां पर, उसके वहां पर बैठे थे वो परमात्मा। फिर दास ने क्या किया, परमात्मा देख के दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके परमात्मा अर्ज किया कि परमात्मा दास को चरण सेवा की भीख दिए दो परमात्मा। तब हम्म, दास ने परमात्मा ने दास को चरण सेवा की भीख दे दी। उसके बाद सबको पता चल गया, वो गुरुदेव भगवान यहाँ पर आए। गुरुदेव मैनेजमेंट वालों को पता नहीं था भगत जी, मैनेजमेंट वालों को पता नहीं था गुरुदेव भगवान कहाँ है। हम्म, तो वहाँ पर गुरुदेव भगवान आ गए। गुरुदेव भगवान आने के बाद जो है न, वहाँ पर पहले ही गुरुदेव भगवान थे। दास वहाँ पर चला गया, वहाँ पर दंडवत प्रणाम किया, वहाँ पर चरण सेवा परमात्मा दे दास को। और उसके बाद मैनेजमेंट वाले आ गए वहाँ पर, पवन भगत जी भी वहाँ पर आ गए। तो जैसे ही उस मैनेजमेंट वाले आ गए, पवन भगत जी आ गए, तो गुरुदेव भगवान क्या किए, वहां से उठे, गाड़ी में बैठ के चल निकल गए वहां पर, वहां से। हम्म, वहां से निकलने के बाद मैनेजमेंट वाले पवन भगत जी को पकड़ के मार रहे, बहुत मार रहे। तो उसके बाद पवन भगत जी वहां से उनके हाथ से छूट के चले गए वहां से। उसके बाद दास को पकड़ लिया उन्होंने। दास को पकड़ लिया, दास को पूरा देख लिया उन्होंने कि बाबा ये कहीं पर अपना ये तो नहीं है क्या, मतलब ये सत्संग से जुड़ा हुआ, मतलब सब कुछ देख लिया उन्होंने, मतलब गुरुदेव ये तो नहीं है क्या, ऐसी कुछ सब कुछ देख लिया उन्होंने, लेकिन प्रूफ नहीं मिला उनको दास के पास। हम्म, दास के पास कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया वहां से। वहां से दास भी चला गया। ऐसा ही सपना दास को एक आया था। और एक सपना आया था कि क्या, गुरुदेव भगवान क्या किए थे, आए थे ऊपर से, और दास को लेकर जा रहे थे ऊपर सतलोक। हम्म, सतलोक लेके जा रहे थे। सतलोक लेते दास तो एकदम खुशी से चिल्ला रहा है, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, बहुत खुश होकर चिल्ला रहा है, एकदम जग गया है। जगते ही फिर जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की बोल रहे हैं। और यहाँ पर घर हम्म, वाले बोल रहे हैं कि बाबा क्या हो गया बगत जी, क्या हो गया बगत जी, उठ के मुझे पूछ रहे हैं क्या हो गया बगत जी, आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो बोले कि हम्म, ऐसे सतलोक जा रहा था दास, तो ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते बाहर आवाज आ गई। हम्म, हाँ, तो उसके बाद जो है आगे रास्ते से जा रहा था, उसके बाद फिर नींद लग गई। उसके बाद फिर आगे रास्ते जा रहा था, जैसे कि बहुत सारे सांप थे, वो क्या करते, रास्ते से ऐसे इतने दो साइड, दो रास्ता, मतलब रास्ते रोक नहीं रहे थे, वो रास्ते से हट रहे थे, दौड़ दौड़ के एकदम बहुत दौड़ रहे थे, डर के मारे। दौड़ के रास्ता सब सारा छोड़ रहे थे, सारा छोड़कर अपने अपने रास्ता साफ कर रहे थे। वहां पर कोई भी रास्ता आगे जा रहा था, रास्ता सारे सारे अपना भी खाली हो रहा था। कोई भी सांप होगा तो सांप के अपना साफ कर देता। हम्म। ऐसे सपना आए थे दास को। जैसे परमात्मा ने दोपहर को संकेत कर दिया भगत जी, अभी संध्या काल मतलब शाम को आरती, वो भोग आरती चल रही थी। हम्म। परमात्मा ने बता दिया कि अब आज तो हमने कुछ किया नहीं, मतलब परमात्मा ने बताया है कि कल के बाद से हम सबकी खबर लेंगे। अच्छा। हाँ, इसीलिए सबकी खबर कल से लेना चालू हो गया, परमात्मा ने अब बोल दिया है। बाकी सब हम्म लोग अब समझ बूझ लो क्या करना है क्या है। हम्म। हाँ। खबर तो सबकी लेकिन परमात्मा ने बोल दिया है, जैसे मतलब ऐसे आरती कर रहा तो परमात्मा ने बोला, परमात्मा और बताइए कैसे हो। परमात्मा बोले मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कल से सबकी खबर ले रहा हूँ, बस इतना बताया था सब। चलता। बराबर है भगत जी, डेली पढ़ रहे थे परमात्मा देखेंगे ना फिर। हम्म। क्या है ना, सबके मन में जो चल रहा है वो परमात्मा से ज्यादा कौन जानते हैं भगत जी। हाँ, कौन जानता है। और ये जो भगत लोग को लग रहा है कि एक भगत को नहीं समझ पा रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अनामी लोग हम्म का भक्ति जो कर रहा है परमात्मा, उसको नहीं पता वो क्या चल रहा है लोगों के विचार में, मन में। सबको 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 सबका पता है कौन क्या कर रहा है भगत जी, लेकिन परमात्मा हम्म बुद्धि आप कर रखे हैं सब लोग का। लेकिन मन में प्रेरणा सबके हो रही है।
नहीं, सबकी हो रही है। हाँ। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके बेहतर तरीके से तैयारी कर लो, टाइम खत्म हो गया है। टाइम हमेशा जो हम्म। नहीं सोचना कि परमात्मा आएंगे तब लेंगे, परमात्मा तो रोज आते हैं। रोज जाते हैं। हम ही तैयार नहीं है, हमें अंदर तड़प नहीं तो क्या होगा फिर। फिर इसीलिए परमात्मा ने बोल दिया है कि मतलब अपना दो तीन तीन चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है। एक हमें आगे मतलब परमात्मा की तरफ कैसे कैसे बनाना है। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बता दिया है कि जैसे हम 8 तारीख के पहले जो कसक बनाए रखे थे, हम्म। वो चाहिए उनको, और उसमें प्रेम होना चाहिए। एंड दूसरी बात है, हमें तैयारी करनी है, यहाँ से निकलना है, यहाँ पे संसार पे फंसना नहीं है। नहीं फंसना है ना बाबा जी, इसलिए तो परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं, बाबा ऐसे जल्दी निकलो, तुम्हारे कौन सी भक्ति दी है तुम्हें, कौन सा ज्ञान दिया है, फिर भी यहीं पर फंसने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे मतलब इतना दिन बीत गया है, दास का जो होता है विचार, वैसे तो परमात्मा ने दास बनाना है सबको, परमात्मा तो खुद ही वो रोल कर चुके हैं। तो हम लोग का भी मतलब ये मतलब होना चाहिए कि जो पिता का कार्य है तो उसको धीरे धीरे मतलब परमात्मा सौंपते हैं, लेकिन हमारा योगदान होना चाहिए कि हम अपने पिता का कार्य खुद ही संभाले। परमात्मा तो देंगे, परमात्मा जबरदस्ती देंगे, लेकिन हम योग जब उसके योग बनेंगे तभी तो संभालने के लिए देंगे। हम्म। तो उसमें क्या बहुत बड़ा योगदान नहीं है। परमात्मा कहने मतलब केवल इतना है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, बाकी कार्य करना हो परमात्मा की याद में हो, तो केवल दुनिया को दिखाना होता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, लेकिन करने वाला मालिक होता है। हम्म। हाँ। इसीलिए भक्ति हम लोग से परमात्मा करवा रहे हैं, और हम आपस में ही लोगों को परमात्मा ज्ञान दे करके एक दूसरे तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हाँ। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि इस मार्ग में सीरियस होकर के आगे बढ़े, परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा मतलब उनके तरफ ध्यान रखे, जैसे पहले हम लोग का जो ध्यान था। पहले कितना त्याग वैराग उत्पन्न हो गया था सबके अंदर, क्यों हुआ था वो? तड़प थी ना, तड़प थी भगवान के पास जाने की। हाँ। तो वैसे ही हम लोग को मतलब परमात्मा उसका उदाहरण देते हुए बता रहे हो, तड़प बनाओ, बाकी काम हम्म। क्या है परमात्मा की तरफ। जैसे भगत जी अभी कुछ देर पहले परमात्मा बुलवाया कि जो परमात्मा का सत्संग है, जो आदेश है वो सब पालन करते रहो। हम उसको करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं भगत जी, लेकिन अंदर वो भाव नहीं बन रहा ना। वो भाव न बनने का कारण है क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम को, अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जिस चीज का प्रोसीजर एक बार बन गया, हमें उसी प्रोसीजर को अलग तरीके से थोड़ी देख सकते हैं। हम उसी प्रोसीजर को दोबारा उसी तरीके करेंगे तभी तो हम फिर समझ में आएगा। हमारा एक डेट और टाइम फिक्स होना चाहिए। परमात्मा हमें हमें कल परसों लेके चलो, हमें कुछ पता नहीं है, हमारा हमसे यहाँ धरती पे रहने की इच्छा नहीं है। हमारे अंदर एक बराबर है। ये तैयार होनी चाहिए ना, ऐसा पैमाना बनना चाहिए ना। पैमाना बनेगा नहीं तो फिर बताओ कसक कहाँ से आएगा। हम्म। और परमात्मा जब खुद एक मान लीजिए किसी के माध्यम से बुलवा दे रहे हैं, जैसे आज से पहले उस वो जितनी चर्चाएं में सब में ये बात बोली गई है, परमात्मा घट घट में बैठा हुआ है। हम्म। मान लीजिए उदाहरण के लिए, चलो दास को आपको छोड़ करके किसी अन्य भगत के माध्यम से परमात्मा बुलवा दे कि भैया तुम लोग ऐसे ऐसे करो, तो यदि वो ज्ञान आधारित सही है और हम नहीं कर रहे हैं तो किसका आदेश पालन, किसका आदेश काट रहे हैं हम लोग? हम्म। परमात्मा ही तो आदेश दिए है ना। हम्म। तो जब ज्ञान आधार से वो आदेश परिपक्व है, सही है, तो हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए और उसके ऊपर विचार विमर्श करके हमको ज्ञान आधार से उसको सभी तक पहुंचाना चाहिए कि हाँ ये
ये सही बात है, हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बराबर। तो इसी प्रकार जैसे अभी जो स्थिति बनाए रहे परमात्मा धीरे धीरे, हमें भी सोचना हम्म। चाहिए, हमें भी मतलब परमात्मा ने सद्बुद्धि मानव शरीर का क्यों दिया हुआ है, ताकि ये खुद परमात्मा की तरफ मतलब इनका रुझान बढ़े, आगे बढ़े। इनके अंदर समरण शक्ति दिया है परमात्मा ने। ठीक है, मान लीजिए चलो परमात्मा की इतनी सारी कथाएं हैं, इतनी सारे सत्संग हैं, तो उसमें मान लीजिए पूरा याद नहीं कर पाते तो कम से कम 30% तो याद रहता है। हम्म। 30% को लेकर चिंतन मनन करेंगे तो उनके अंदर अपने आप परमात्मा सब कुछ करने लगेंगे। क्योंकि परमात्मा देखो भगत जी, एक विधान है, जब कोई भी आदमी कोई भी काम को शिद्दत से करने लगता है तो परमात्मा भी उसके साथ हो जाता बराबर है, ये तो चीज मेन चीज है भगत जी। है। जैसे कि हाँ। कोई भगत हो, जगत हो, जैसी कोई भी हो जो अपने दिलो जान से उसको चाहने लगे, जाने तो वैसे कि उसको करने के लिए ठान लेता है तो उसका परमात्मा साथ हो जाता है। हाँ, और तो जो वो वही ढीला चीज पड़ है। जाएगा, फिर वो उसके ऊपर चलने का ढीला पड़ जाएगा तो नहीं होगा। नहीं, परमात्मा ने दास अपनी बार बार बोलते ना, अब्राहिम सुल्तान का जो बाप था, आदम शाह, उसके बारे में पता था परमात्मा क्या बोले, समुद्र खाली करने के लिए गया था। समुद्र वो अपने वो कर्मंडल से कभी खाली हो सकता है समुद्र? नहीं हो नहीं सकता हो ना। सकता। मैं वो क्या किया उसने, मैं जीऊंगा या मरूंगा, एक तो समुद्र खाली करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ये उसका ठाम हो गया अंदर से। जी। तब जाकर परमात्मा ने क्या किया, अभी ये सब मरेगा नहीं तो ये खाली करना नहीं छोड़ेगा, ये अभी इसको ऐसा ही है। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, उसके आंखों के सामने समुद्र खाली कर दिया, उसमें अंदर जो मोती व पोते जो है, बहुत सारे मोती लेकर फिर चला गया वापस। उसको अंदर से ठाम हो गया, तभी तो समुद्र खाली कर दिया भगवान ने। दृढ़ हो गया उसको, बहुत दृढ़ दृढ़ हो गया इसके अंदर से, बाबा मरेंगे ना तरीके परमात्मा के वचन पर अपना ये समुद्र खाली करेंगे ना तो मर जाएंगे। तब जाके परमात्मा ने उसका साथ दे दिया। उसके ऊपर वो सीधा से लग गया, सीरियस हो गया। सीरियस हो गया। हम्म। हम आज सीरियस वैसे हो जाते हैं, कल फिर ढीले पड़ जाते हैं। तो जैसे मतलब जब वो तो मान ली चलिए ठीक है, वो तो जगत वाला था, फिर भी परमात्मा ने उसका साथ दिया। हम्म। हम लोग तो परमात्मा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम्म। फिर क्यों ऐसी कमी आ रही? परमात्मा कोई अपने भगत को जानबूझ के थोड़ी परमात्मा इतना कमजोर करे। ठीक है, कमजोर हम्म। करते हैं भगत जी, लेकिन इस तरह की कमजोरी नहीं कि अगर मान लीजिए 4-5 दिन के छोड़ दिया जाए तो वो संसार में जाकर डूब जाए। हम्म। बताओ, ठीक है, मान लिया अगर डूब गया है तो उसको खबर नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। हम्म। अगर उसको खुद को खबर नहीं है मैं कहाँ हूँ, तो फिर भक्ति कर रहा है, फिर वो उसको मतलब क्या है? उसको पता होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं संसार में डूब रहा हूँ कि नहीं डूब रहा हूँ, किस स्थिति में किस पैमाने पे खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ मेरा कोई योगदान है कि नहीं है, कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हम्म। है। हाँ? जिस मार्ग में चल रहा हूँ अभी, ये मार्ग अपना, जिस मार्ग में जो अपनी भक्ति मार्ग में चल रहा हूँ उसके ऊपर मुझे तो ज्यादा फोकस देना है। इसी की तरफ मैं देखता रहूंगा, ऐसा मुझे भगवान ने ज्ञान दे दिया है, भगवान ने जो अपना असली मोक्ष का ज्ञान दे दिया है, इसके पीछे फिर लगता है फिर मैं अपने गुरुदेव भगवान के वचन को अवहेलना कर दूंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा फिर भक्ति मार्ग में? ये हम लोग के अंदर सोच होनी चाहिए। हम्म। इसमें जो अभी सदगुरु से प्रेम बढ़ने में जो परमात्मा ने इसमें ग्रुप के ऊपर छोड़ा था ना, सदगुरु से प्रेम बढ़ाने के लिए आपको अपनी भक्ति में से निरंतरता, श्रद्धा और सही मार्गदर्शन अपनाना चाहिए। अभी तो पटाखे पटाखे बज रहे क्या भगत जी नासिक में? अभी दीपावली खत्म नहीं हुई? भगत जी यहाँ रोज दिवाली मना रहे हैं, क्या बोलूं अभी। हाँ। यहाँ रोज 1 बजे आजकल तक लास्ट दिन है। दिवाली मनाते हैं। सच्चाई भगत जी, आज लास्ट दिन है। आज लास्ट दिन है। हाँ। चलो अच्छा है, बता दिए मेरे को लगा
रोज ऐसे ही हाल होता है यहाँ। वही जो परमात्मा में जो प्रेम बनने के लिए श्रद्धा और मार्गदर्शन की अपनाना चाहिए। ये प्रेम केवल सदगुरु के शब्द, सत्संग और उनकी उनकी बताई हुई मर्यादाओं में मर्यादाओं का पालन करने से गहरा हो जाता है। प्रेम कैसे? प्रेम केवल सदगुरु के शब्द शब्द सुनने में जो वाणी परमात्मा ने बताई सुनाई गई है, उस शब्द, सत्संग और उनके बताई हुई मर्यादाओं का पालन करने से प्रेम गहरा हो जाता है। सदगुरु से प्रेम बढ़ाने के मुख्य उपाय नियमित रूप से सत्संग सुनना और उसमें शामिल होना जरूरी है, जिससे सदगुरु की महिमा तथा उस उपदेश हृदय में उतर जाए। जो सदगुरु सत्संग सुनना, उसको शामिल होना मतलब सत्संगति में जाना। हर एक महीने में कोई सत्संगति होगी तो वहां पर जाना, सत्संगति में वहां पर जाने के बाद परमात्मा से प्रेम बढ़ता है। फिर डेली अपना जो है घर में सत्संग सुनना, जिसमें क्या है, सदगुरु के उपदेश हृदय में उतर जाए। सदगुरु द्वारा बताए गए नाम और नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। उसमें मन में शुद्धता और विश्वास बढ़ता है। दिनचर्या में भक्ति को प्राथमिकता देना, भौतिक कार्यों के साथ साथ आत्मिक साधना को भी महत्व देना चाहिए। सदगुरु के उपकार और कृपा का मनन करते रहना चाहिए। जो परमात्मा ने जो हम लोग को जो ज्ञान दिया है, जो जो मार्गदर्शन दिया है परमात्मा ने, उस मार्गदर्शन जो किया है उसके बाद अपना परमात्मा ने जो नाम देकर अपने उस लोग की भी महिमा बताई है, जो परमात्मा हम लोग को आकर स्वयं यहाँ पर आकर मिले हैं, इसका क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इससे मुझे ज्ञान मिला हुआ है, उसके ज्ञान के ऊपर मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ, क्यों अपने पीछे रहने का इस क्या है? जैसे ऐसे जब मैं पीछे रह जाऊंगा तो गुरुदेव मैं अपने अपने जो लोग कैसे जाऊंगा मैं? और 84 लाख योनि से कैसे छूट पाऊंगा? कैसे फिर अपने इस जो दुखालय है, ये 84 लाख योनियां भोगने का लोक है, स्वर्ग नरक का जो लोक है, तपस्या के ऊपर जो दुख है, उस दुख को देखकर भगत ने क्या करना चाहिए? मनन चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने मुझे ऐसी साधना दे दी है, बाबा क्या करेंगे? साधना करेंगे तो उस लोक में चले जाएंगे जहाँ पर जाने के बाद कभी संसार में लौट कर नहीं आता। ऐसे वो परमात्मा के क्या करना चाहिए? चिंतन मनन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उसके अंदर अंदर ही परमात्मा शुक्रिया अदा करना चाहिए ऐसी भक्ति दे दी करके। और उसके ऊपर हम लोग को दृढ़ता से लगकर भगवान के ऊपर दृढ़ दृढ़ होकर उस भगवान को पा जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो दुख आने वाले हैं, आगे वाला दुख है, उस दुख को सोच कर हम लोग को उसके ऊपर दृढ़ रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए परमात्मा में, जिसमें कृतज्ञता और प्रेम भाव स्वतः गहरा होने लग जाता है। अहंकार, दोष, आलस्य जैसी मानसिक कमियों का त्याग करना, क्योंकि ये प्रेम में बाधा डालते हैं। क्या बाधा डालते हैं? अहंकार, द्वेष। जो किसी के अंदर भी हमारा किसी के प्रति दोष आता है तो क्या होता है? कैसे भी दोष आए वो क्या करता है, हम लोग को भगवान के अंदर क्या आता है, वो प्रेम प्रेम में बाधा डाल देता है वो। आलस्य, मानसिक कमियों का, मानसिक में ना अंदर अंदर ही मानसिकता आती है ना, मानसिक से जो कमियां मानसिकता होती है, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है? अरे भगवान करता हो गया, भगवान सब कुछ करता है तो हम भी इसके ऊपर चिंतन मनन करने की जरूरत क्या है? तो इसकी बाबा ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया? मानसिक हम लोग को मानसिक करने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए हम लोग को बिल्कुल मानसिक ना विचार करके अपने परमात्मा में गए, प्रेम बढ़े, इसका उसके अंदर विश्वास बढ़े कैसा। ऐसी जो मानसिकता होगी उसके ऊपर अपने चिंतन मन करके अपने भगवान ऐसे ध्यान दे दिए, भगवान हमारा स्वयं हमारा भगवान करता है, भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। ये जब वाणी भगत के अंदर जो हो जाएगी तब भगत क्या होगा, उस भगवान के पूरे विश्वास करके आगे बढ़ेगा, फिर वो उसके अंदर प्रेम बनेगा। ये जो कौन कौन से अहंकार, दोष, आलस्य है ना, मन में मानसिक 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 जो होती है ना, वो किसी के साथ किसी कारण से वो कोई हम लोग को संसार में कोई काम नहीं बन रहा है, सब जो कुछ क्या हो रहा है, इसमें सदगुरु की रजा समझ के उसको क्या करना है? छोड़ देना चाहिए। बाबा इससे गलत नहीं है, ये वो तमाम भगवान करते ठीक करते, बस हम लोग को यहाँ से निकलने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? इस संसार से निकलने के लिए हम लोग को भगवान क्या कर रहे हैं? हम लोग को रास्ता साफ कर रहे हैं, कौन सा क्या कैसे करना है मेरे बच्चे के लिए, ऐसे रखेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, वो सारे जो है, इसलिए हम लोग को परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। कोई भी काम परमात्मा एक ही नंबर करते हैं हमारा, क्योंकि वे प्रेम में बादल होते हैं। सदगुरु से प्रेम की अनुभूति कैसे
हो, जब अपने जीवन में समस्याओं का समाधान सदगुरु की शिक्षाओं में मिलने लगे, तब वो मन में प्रेम और आस्था बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है? समस्याओं का समाधान सदगुरु की शिक्षाओं से मिलने लगे, तब मन में प्रेम और आस्था बढ़ती है। सदगुरु की शिक्षा से, जो सदगुरु ने सत्संग बताया है, सत्संग में इसमें हम लोग को जो है समस्या आती है तो उसका समाधान हो जाता है, तब जाकर सदगुरु में मन और प्रेम लग जाता है। मतलब प्रेम आस्था बढ़ती है। प्रेम और आस्था परमात्मा में बढ़ जाती है। सदगुरु के आदेश सदगुरु के सदगुरु के आदेश पर चलना आसान लगने लगे और भीतर से सेवा भक्ति व भक्ति का भाव स्वाभाविक रूप से आए, तब समझिए प्रेम बढ़ रहा है। क्या है? भाव अपनी सेवा करने की, अंदर से भीतर सेवा करने की, भक्ति भाव करने की स्वाभाविक रूप से आए, तब समझ लीजिए प्रेम बढ़ रहा है। उन परिस्थितियों में लगातार अपनाने लगातार अपनाने से सदगुरु के प्रति प्रेम धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाता है और साधक का जीवन सफल हो जाता है। प्रेम बनाने के लिए तो ये सब सारे खेल खेल रहे परमात्मा हमारे। इसलिए तो हम लोग को परमात्मा बोलते हैं, वो चर्चा होनी चाहिए दृढ़ता से। और जो जो हम लोग को परमात्मा ने हम लोग को जो वचन बताए गए हैं, उसके ऊपर चलने के लिए भगत ने आगे बढ़ना चाहिए। जो क्यों हम लोग को उस जो वचन पर चलने के लिए, हमारे संसार की जो कोई काम भी है, उस संसार का कोई ऐसी वस्तु है, संसार की कोई ऐसी चीजों है जो हम लोग को क्या कर रही है, भगवान के वचन पर चलने के लिए बाधा डाल रही है, तो उस बाधा को तुरंत साइड में करना चाहिए। तब जाकर भगत के अंदर क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम कब बढ़ता है, परमात्मा बताया, जब वो भगत के जब उसके पास समस्या आती है, समस्या में से उसको समाधान गुरुदेव भगवान के ज्ञान में से मिलता है, तब जाके उसके अंदर क्या होती है, तो परमात्मा में प्रेम बढ़ जाता है। जब प्रेम बढ़ता है तो वो फिर तो क्या करता है, भगवान के वचन पर चलने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ता है। इसमें क्या है कि मोक्ष मोक्ष हर कोई कहे, मोक्ष न जाने कोई। संत गरीबदास जी की वाणी का सरल अर्थ है कि जो कबीर ग्रंथावली और उनकी ग्रंथ रचनाओं में मिलने वाली भावना से मेल खाती है, कि इसमें कबीर जी संसार के लोगों की उस प्रवृत्ति पर व्यंग कसते हैं कि केवल मोक्ष मुक्ति की बातें करते हैं, बातें करते हैं, पर वास्तविक जीवन में वैसा आचरण नहीं करते। वो कबीर जी का मोक्ष दर्शन, कबीर जी के अनुसार मोक्ष कोई मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। क्या बताया जा रहा है? जो मोक्ष मोक्ष करते हैं, परमात्मा मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं, लेकिन जो आचरण करते हैं ना, वो आचरण नहीं करते उसके अनुसार, तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, इसे इसमें बताया गया है। कुछ देना आवाज। इसमें जैसे परमात्मा क्या बता रहे हैं, मोक्ष कैसे मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर मोक्ष जिसका होगा, वही तो जाके उसका मोक्ष आगे जाके होगा। जैसे इसके यही पर जो क्या बताया इसमें, मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली चीज नहीं है मोक्ष, है मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए आत्मा का परमात्मा से मिलन ही वास्तविक मोक्ष है। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, जीवित ही जग में मरो। जब जीवित ही क्या हो जाएगा, जीवित रहते हुए परमात्मा का आत्मा से मिलन हो, वास्तविक मोक्ष है। जिनमें जिन्हें जिसे उन्होंने अन्य वाणियों में कहा है कि विषय त्याग नाम रटन होए मोक्ष निश्चित। अर्थात जब मनुष्य विषय विकारों को त्याग कर संयम मनन और भक्ति में लग जाता है, तभी उसे सच्चे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
कबीर जी की दृष्टि से सच्चा मोक्ष मोक्ष कबीर जी कहते हैं सदगुरु की शरण में जाकर आत्म ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष मोक्ष मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मोक्ष के लिए सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। जो मोक्ष रूपी खेत का रक्षक होता है उसके लिए उसके बिना मनुष्य का जीवन वासना क्रोध और अहंकार के चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। इसमें क्या बताया है कि जिससे जो मनुष्य जीवित ही मोक्ष को उसका जब जीवित मोक्ष हो जाता है ना उसका, जैसे कि परमात्मा ने भी ने इसमें बताया ना कि जब जीवित ही मर जाता है, जीवित मोक्ष मतलब क्या है, अपने गुरुदेव भगवान के वचन पे चलने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, बोलते हैं ना परमात्मा। इसी प्रकार जो भगत जीवित ही इसका मोक्ष हो जाएगा, जीवित ही अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर चलेगा, तब जाकर उसको यही पर मोक्ष होगा। परमात्मा बोलते हैं कि अमर करो सतलोक पटाओ ताते बंदी छोड़ कहा हूँ, यही पर क्या होगा, भगत बनेगा तब जाके वो परमात्मा यहाँ से निकाल के उस लोक में लेके जाएगा जहाँ पर परमात्मा वहां पर जहाँ पर जाने के बाद भी संसार में नहीं रहता। यही पर मोक्ष उसका मोक्ष होना मतलब क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जीवित ही मरना, इच्छा कम हो जाना। जिसके यहाँ पर ही इच्छा कम हो जाएगी तभी तो हो जाएगा वहां पर। और इसमें जो मेन चीज है, कबीर करता एक है दूजा ना कोई, इसके अंदर ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, कबीर करता एक है दूजा ना कोई। जब उसके भक्त के अंदर ये वाला भाव हो जाएगा, मैं शून्य हूँ और अपने सब अंदर से परमात्मा स्वयं कर रहा है, जीवों की कोई अवकाश नहीं है, इसमें सब खेल परमात्मा खेलते हैं। जब उसके ऊपर सारा ये कर देंगे तो भगत के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा भगवान है बस खाली। तब भगवान के ऊपर चलने के लिए, भगवान के वचन के ऊपर चलने के लिए वो फिर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। इसलिए परमात्मा बार बार बोलते हैं गोपी चंद भरते जैसी दक्ष दीक्षा दीजिए। जब ऐसी एक करक लग जाएगी ना अंदर से, तो करक यहाँ पर अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलाएगी, एक कसक ही अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर चलाएगी, एक डर ही एक भगवान के ऊपर को भगवान के वचनों पर चलाएगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा संसार में कुछ नहीं है भगवान के अतिरिक्त, भगवान ही एक तो ऐसे सहारा है, उसके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। तब जाके भगत अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर सीख पाएगा। विषय त्याग व नाम रटन होए मोक्ष निश्चित। अर्थात जब मनुष्य विषय विकारों को त्याग कर संयम मनन और भक्ति में लग जाता है तभी उससे सच्चा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो कबीर जी की दृष्टि से सच्चा मोक्ष है, कबीर जी कहलाते हैं। सदगुरु की शरण में जाकर परमात्मा आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मोक्ष के लिए सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अवश्य है। और इसमें जो सबसे नीचे जो है, जो जीव आवे जावे से हंसा कहिए परम हंस नहीं आया रे। इसमें क्या बताया, जो जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है वह साधारण हंसात्मा है कहलाता है। उसने अभी तक उस परम तत्व परमात्मा को नहीं पाया है, इसलिए उसे परम हंस नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश और 3 गुणों से प्रभाव में बंधा हुआ है, वह माया के जाल में ही फंसा हुआ है। संत रामपाल जी का उद्देश्य हंस वह आत्मा है जो सच्चे ज्ञान की खोज में है पर अभी मुक्त नहीं हुई है। परमहंस वो जो है जिसने पूर्ण सदगुरु की शरण लेकर सच्चे नाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया और जन्म मृत्यु के जाल से छूट गया। तत्पश्चात वो 3 गुण प्रकृति की रचना केवल काल की माया है जो आत्मा को भटका देती है। जब आत्मा इन सब से ऊपर उठकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करती है तभी परमहंस कहलाती है। तभी क्या कहलाती है, परमहंस कहलाती है। इससे ऊपर उठकर क्या होती है, परमहंस कहलाती है। इसमें आगे इसमें क्या बताया गया है, संत रामपाल जी महाराज की संदेश, हंस वह आत्मा है जो सच्चे ज्ञान की कर रहे हैं, जो क्या है सच्चे ज्ञान की खोज कर रहे हैं, वो क्या है हंस आत्मा है। उसको आवे जावे सो हंसा कहिए बोलते हैं, वो हंस आत्मा है। पर अभी मुक्त नहीं हुई है, अभी क्या हुई है, उस खोज में लगी हुई है। लेकिन जब परमहंस वह है जिसने पूर्ण गुरु के शरण में लेकर सच्चे नाम का ज्ञान प्राप्त किया है। क्या है, सच्चे नाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसको भगवान की जो भगवान ने जो ज्ञान बताया है, मेन मूल जड़,
मेन जो मूल जड़ है उसको मूल जड़ का क्या आप जो बताया जिस भगत को समझ में आ जाएगा तब क्या होते थे परमात्मा, वो परमहंस हो जाएगा। फिर परमहंस उसको क्या होगा, तब उसके अंदर जो परमात्मा ने क्या बताया वही जिसने पर अभी मुक्त नहीं हुआ है। परमहंस वो है जिसने पूर्ण सदगुरु की शरण लेकर सच्चे नाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या है, सदगुरु की शरण लेकर सच्चे नाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जन्म मृत्यु के जाल से छूट गए हैं। तत्पश्चात वो तीन गुण प्रकृति की रचना केवल काल की माया है जो आत्मा को भटकाती है। जब ये परमात्मा इसमें आगे क्या बताया जी, जो ये विषय विकार को त्याग कर क्या करता है, विषय विकारों को त्याग कर छोड़कर अपना क्या सबसे परमात्मा प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है, तब जाके उसको क्या होता है, जीवित ही वो उसका मोक्ष हो जाता है। उसको समझो जीवित उसका मोक्ष हो गया है। मनुष्य विषय विकारों को त्याग कर संयम मनन और भक्ति में लग जाता है, तभी उसे सच्चा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जीवित उसको सच्चा मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको। इसलिए तब वो परमात्मा ही परमात्मा बनता है ना। तो आगे भी परमात्मा था ना जो क्या है, परमात्मा कब बनता है, जो विषय विकारों को जो क्या करेगा, विषय विकारों को त्याग कर संयम मनन और भक्ति में लग जाता है। उसका विषय विकार पर संयम हो जाता है और मनन करता है, तब जाके उसको परमात्मा से ही पर बन जाता है। तब जाके उसके ऊपर क्या होती है, ये जन्म मृत्यु कर नहीं आता। तब वो क्या हो गया, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो वो पर अमर को सतलोक पटाओ ताते बंदी छोड़ कहा हो, तब जाके उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। वो भी अपने आनामी लोक में चला जाता है। नहीं तो जब तक वो अभी तक इसमें है, आवे जावे तो हंस रूप में है, तो हंस रूप का साधारण हंस है वो, अभी जन्म मृत्यु के अंदर आता है। जहाँ पर हंस है अभी तक वो क्या हर परमहंस नहीं बना है, तब तो क्या होगा, विषय विकार में रहेगा। जब तक वो विषय विषय विकार में है परमहंस नहीं बन सकता। परमहंस तभी बन सकता है जिस गुरु की सच्चे गुरु का ज्ञान हो जाएगा, उसको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, सच्चे नाम का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तब जाकर उसको परमात्मा भी जो उसके ऊपर एक ऑडियो भेजी है जिसने, उसके अंदर बताया गया परमात्मा ने कि जो उस परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा तब उसका क्या होगा, उसका असली मोक्ष संभव है। कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमरण हमने दे रखा है कितना कीमती है। इस तीन लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सुकृत एक नाम और सब हंसों का बस है नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बड़का खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो ये बंदी छोड़ना है सारन पार ले। नाम के बाद वो तत्व भेद का परमात्मा बोलते हैं, सब नाम हो जाएगा तो उसके बाद उसको तत्व भेद का, तत्व ज्ञान का मतलब वो जो रहता है परमात्मा शब्द सार शब्द का भेद को बताया जाएगा। परमात्मा बोल रहे हैं और है सत सुकृत एक नाम और सब हंसों का बस है नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बड़का खेल समझ रखा, नाम ले लिया, या तत्व भेद है उसको शब्द कहते हैं। तो जब जब वो लायक बन जाएगा तब उसको बताया जाएगा वो बातें। और उसमें क्या बताया परमात्मा ने, एक खेल समझ, नाम ले लिया, गुरु पढ़ो गुरु जाए बाहर में, लेकिन नाम ले लिया इससे मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं परमात्मा बोल रहे हैं, नहीं सबसे नाम से बड़ा कौन है, भगवान, अपने गुरुदेव भगवान है। नाम ले लिया तो वो मोक्ष नहीं है, जो शब्द मिल जाएगा तब जाके मोक्ष होगा उस वक्त। गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो मेरा ये बंदी छोड़ना है सारन पार ले जाती है।
वो यह चीज चाहत थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ने खुद लीला करी, 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कपड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वो बात से महाराज के हैं तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना आन कहे दूसरे का, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना, और फिर ज्ञान की कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। अब एक बात बताइए, कई भक्त महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, तक हमें गुरु उपदेश नहीं था देने का मंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे और संत से बात करते थे, चेष्टा होया कर। इसमें क्या बताया परमात्मा ने, इतना ज्ञान लेकर इतना ये करके जो अपने सार शब्द को प्राप्त करने योग्य नहीं बनोगे, बस नाम लेकर अपना गुरुदेव भगवान के अंदर प्रेम नहीं रहा, बस नाम ले लिया, तीनों भी नाम ले लिया, तो सार शब्द को प्राप्त करने योग्य बने नहीं, तो क्या फिर परमात्मा बताता आप उस को फोकट ज्ञान, इतना ज्ञान लेकर भी उसके लगन नहीं बनी, उसकी तड़प नहीं बनी इस भगवान को प्राप्त करने की। तो ऐसे छुटकारा करने की चाहती, इस जो मटके में जो हमने हाथ डाला है, जो बंदर की तरह हमने मटके में हाथ डाला है, उसको छोड़ने के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे भगत है, तो परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इतना ज्ञान लगता है, उस को फोकट ज्ञान, ज्ञान गुण कुछ नहीं हुआ, बस उसका सुना हुआ है, बस ज्ञान, उसने ज्ञान अंदर जाकर काम नहीं कर रहा उसका, उसी का काम करेगा जो अपना ज्ञान को समझ के आगे बढ़ेगा, उसके अनुसार चलने के लिए, ज्ञान के अनुसार चलने के लिए तत्पर रहेगा, उसके आचरण करेगा, उसके अंदर तड़प रहेगी भगवान के पास जाने की, तभी तो वो क्या होगा, उस भगत को ज्ञान हो चुका है, लेकिन तो तड़प नहीं बढ़ रही है, तड़प बढ़ रही है, तड़प हट रही है, तड़प बढ़ रही है, तो अभी तक उसको ज्ञान नहीं हुआ है। उसके बिना मनुष्य का जीवन क्या है, मोक्ष के बिना क्या है का रक्षण होता है, मोक्ष के बिना उसके बिना मनुष्य का जीवन वासना, क्रोध और अहंकार चोर द्वारा लुटा लिया जाता है। मुख्य संदेश कबीर जी का संदेश यह है कि मोक्ष केवल विचार नहीं बल्कि जीवन की साधना है। मोक्ष क्या है, बस खाली विचार नहीं है, मोक्ष मोक्ष है, मोक्ष क्या है, बस तो क्या है, वो क्या बताया इसमें, मोक्ष केवल विचार नहीं बल्कि जीवन की साधना है। जीवन की साधना मतलब जब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तब उसके ऊपर चलना पड़ेगा, जिसके ऊपर जब ऐसी परमात्मा बताया ना, जोग विजोग अनुसार शब्द में सिद्ध करो। जोग हो गया साधारण, क्या हो गया, सामान्य साधना, योग हो गया विशेष साधना, जब विशेष साधना चलती है तो क्या हो गई, विशेष साधना की, तो इसलिए परमात्मा ने आपको क्या बताया, विषय विकारों को प्रॉपर जैसे कि कंट्रोल करने के लिए, करने के लिए तो साधना बन जाती है वो, तब जाके उसके अंदर क्या होता है, उस भगत के अंदर शक्ति आती है, तब जाकर भगत वो केवल मुख्य केवल विचार नहीं है बल्कि जीवन की साधना है। बस के लिए विचार करके उसके ऊपर चर्चा करके कुछ फायदा नहीं है, हमारे अंदर दिमाग में विचार करके उसके ऊपर अमल होंगे, उसके ऊपर साधन करेंगे, उसके ऊपर उसको ढालेंगे, तब जाके उसको क्या बनता है, तो मोक्ष हो जाता है उसका भगत का। जो व्यक्ति सांसारिक मोह, वासना और क्रोध और मुक्ति होकर विषय सांसारिक मोह, वासना और क्रोध से मुक्त होकर सदगुरु की शरण में सच्ची भक्ति करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है, वही क्या करता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब जो परमात्मा के जो व्यक्ति संसार के मोह और वासना और क्रोध से मुक्त होकर सदगुरु की शरण सच्ची भक्ति करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। कबीर जी का यह दर्शन आज भी इंसान को यह भी सिखाता है कि मोक्ष का रास्ता मरने से नहीं बल्कि जीते जी अनुभूति से हो जाता है। जीते जी अनुभूति जिसको हो जाएगी ना,
जीते जी इसको अनुभूति हो जाएगी वो में सच में क्या हुआ है, परमात्मा के वचनानुसार चल रहा है, और जब उसको अनुभूति हो जाएगी तभी तो उसका, अभी जो सुना सुना ज्ञान क्या होता है, परमात्मा बोलते हैं थ्योरी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो थ्योरी बस सुन सुन के वो पढ़ के फायदा क्या है, जब हमारे अंदर प्रैक्टिकल हम खुद करेंगे तब जाके उसको समझ में आएगा सारा। थ्योरी सुन सुन के नहीं समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकल खुद करेगा तब जाके समझ में आएगा। इसी प्रकार जो है हम जीवित मर के जब प्रैक्टिकल बन जाती है ना तब जाको समझ में आता है, बाबा मोक्ष मोक्ष ऐसा होता है, तब जाके उस भगत का मोक्ष होता है। ते आवाज नाही जन्मतात मला चांगला येतो. माईकवर बोलायला लागलं ना आवाज मस्त चांगला येतो. रेडिओवाणी नाही आवाज नाजूक आहे. होय. बोलिए बाबा जी, सर। सच है, सच है। यही पर जिस परमात्मा इसमें क्या बता रहे हैं, यही पर जिस भगत का ये विषय विकारों से हटकर अपने भगवान के अंदर चिंतन मन लग जाएगा, उसके भक्त हट जाएगी, तभी तो ये जीवन भी उसका क्या होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जब हट जाएगा तभी जीवित इधर मोक्ष हो जाएगा। तब तो जाकर वो मोक्ष यहाँ पर उसकी अनुभूति बन जाएगी, तब जाके वो मोक्ष के लिए तैयार हो जाता है भगत। तो यहाँ पर अनुभूति भगत की होनी चाहिए, बाबा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपनी छुटकारा हो। जब भक्ति जी बनती है, उसकी लगन लग जाती है भगवान में, तब जाकर उसके अंदर क्या होता है, बनता है। जी। लगन जब अपने अंदर चिंता पैदा होगी तभी बनेगी। हाँ, चिंता पैदा होगी तभी तो बनेगी। और मेन जो चीज है, विश्वास के ऊपर खेल है। हाँ, विश्वास अटल हो जाना चाहिए। जैसे अभी उदाहरण दिया कि कुछ दिन पहले समुद्र खाली करने वाला जो, क्या नाम है उसका, आदम सुल्तान। हाँ, आदम शाह का। अभी कभी क्या भी जैसे क्या है भगत जी, जीवन क्या जीना है, जी इस संसार में हम जीने के लिए आए, मनुष्य जन्म किस लिए मिला हुआ है। इतने गंदे से ज्ञान होने के बाद भगत जी पाएगा यहाँ संसार में, कैसे जी पाएगा। और जी रहे तो फिर हमने क्या ज्ञान लिया फिर। ज्ञान लेने के बाद से जीने की तो इच्छा ही खत्म हो जानी चाहिए। वही तो ना भगत जी, परमात्मा बोलते हैं ज्ञान हो जाएगा तो यहाँ पर से इंसान नहीं जी पाएगा। जी रहा तो इसका मतलब अब इसका ज्ञान नहीं हुआ फिर। बिल्कुल। हाँ, अभी इसी संसार को, इतने गंदे संसार को जीना चाहता है, इसी संसार में तो फिर उसको ज्ञान नहीं हुआ। और जो उसको ज्ञान हुआ, जी नहीं पाएगा, बस अपना तड़पेगा भगवान के पास जाने के लिए, कहीं भगवान के पास, कब जाए भगवान के पास। अभी वो जितना हो सके यहाँ से वो जीवित मरने की कोशिश करेगा। एक भगवान शक्ति। नहीं भगत जी, काफी मतलब क्या कहते भगत जी। सबका बैक गियर लग गया है भगत जी, आगे वाला गियर नहीं काम लग रहा है सब लोग। तो अभी क्या। नहीं भगत जी, ऐसे नहीं होता है भगत जी। हाँ। हाँ, सब सुन रहे तभी तो सुनेंगे, तभी तो आगे जाएंगे ना। हम्म। नहीं, केवल बात से तो काम थोड़ी चलेगा। हमको उसके ऊपर विचार विमर्श करके जो है, जैसे बताया हम्म गया कि कोई काम को जब शिद्दत से करेंगे तब परमात्मा भी उसमें साथ देगा। जब हम लोग अपनी मोक्ष की तैयारी करेंगे, हमें अपनी मोक्ष चिंता है कि परमात्मा खुद ही बोलेगा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, खुद ही हम करवा, लोग को चिंता हो रही है। है ना। हम्म हमारे अंदर जब प्रेरणा ही नहीं हो, जब हमारे अंदर विचार नहीं आएगा, तो इस काम परमात्मा बस एक भगत के ऊपर छोड़ते हैं भगत जी। क्योंकि भगत अगर वो काम नहीं करेगा तो बताओ, फिर वो हम्म तो वही जबरदस्ती हो गया, परमात्मा का नियम आ गया ना वहाँ पे। हम्म। हाँ, परमात्मा के भी किसी भगत के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। जी। भगत ही क्या होगा, जब आगे बढ़ने की तैयार करेगा तब भगत है उसके अंदर।
प्रेरणा उसके अंदर क्या करेगा, प्रेरणा करके आगे बढ़ाएगा। उसकी तड़प ही नहीं बनेगी तो परमात्मा क्या किसको आगे बढ़ाएगा। उसकी तड़प होगी तो परमात्मा ने इसी में बता दिया ना, जिसकी तड़प होती है उसी को क्या किया जाएगा, सब आगे। होता है उसका आगे बढ़ने के लिए, उसका भगवान उसको आगे बढ़ाएगा। तड़प नहीं रहेगी तो क्या बढ़ाएगा आगे। हाँ, और परमात्मा का विधान तो परमात्मा तो विधान है उनका, तो वो तो बोल दिया हम किसी को जोर जबरदस्ती ले नहीं जाएंगे, जिसकी नहीं इच्छा नहीं नहीं, बरोबर। होगा, है ना। हम्म। इसीलिए भगत केवल अपने अंदर एक ये मतलब विचार उत्पन्न करे, बाकी काम परमात्मा का है। वो विचार भी उत्पन्न ये नहीं तड़प करे तो परमात्मा का है। हाँ। यहाँ से निकलने के लिए तड़प करेगा, तभी तो उसके अंदर ऐसे निकलने के लिए जब तड़प बनेगा तभी तो भगवान वहाँ आगे लेके जाएगा। हाँ। करता तो परमात्मा है, लेकिन जो इसके भगत के अंदर जब विचार यहाँ से निकलने के लिए बनेंगे, बाबा ने इस संसार में, ऐसे गंदे संसार में हम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले, तब जाके भगवान देखेगा बाबा सच में ये भगत हमेशा आगे बढ़ना चाहता है और भगवान के पास आना चाहता है, तब उसको एक पाउल पाउल धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएगा। लगे रहना और चाहिए उसका हम लोगों ने। भगत का एक पर्सनल अधिकार है भगत जी की, उसको खुद यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, तभी परमात्मा की हाँ प्राप्ति। हाँ, इसमें तो ऐसे रखेंगे तो प्रभाव मत बर्बाद होंगे, वो करोड़ों अरब जन्म होगी तभी फिर भी हम यहीं पे रह जाएंगे फिर। हाँ। जब हम प्रयास आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, भगवान ने ज्ञान क्यों दिया है, भगवान ज्ञान इसलिए दिया है, वो ज्ञान सुनो और उसके बाद आप क्या करो, उस भगवान के पास जाने तड़प बनाओ, और जब तड़प बनाओगे तो मैं फिर यहाँ से निकलने के लिए परमात्मा है ही फिर। बिल्कुल वही बात है भगत जी। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए परमात्मा सब करने वाले हैं, करने वाला तो हम्म सब परमात्मा ही है भगत जी, लेकिन कैसा है, मेन काम तो जब जो है जहाँ से होनी चाहिए वहां से जब नहीं होगी तो परमात्मा आगे कैसे काम बढ़ाएगा। हाँ हाँ। अब जैसे हम लोग का स्वार्थ है यहाँ पे, मोक्ष हम्म हम चाहिए, तो क्या हम्म। परमात्मा जबरदस्ती प्रेरणा करेंगे। प्रेरणा हमको भी विचार करना चाहिए ना, कि हाँ हमें तो वो भी तो कैसे मोक्ष होती है, चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर जो मन की भी प्रेरणा होती है, निज मन की प्रेरणा होती है, जो मन की प्रेरणा के पीछे भागेंगे तो मन के पीछे के लिए तो फिर भगवान वैसे उसी को वैसे देंगे फिर। हाँ, और जो निज मन की प्रेरणा के पीछे भागेगा तो निज में मन की प्रेरणा के पीछे भागेगा तो भगवान उसको फिर मोक्ष का मार्ग देंगे फिर उसको। बिल्कुल बात है, मेन बात है दोनों को कि परमात्मा ने दे रखा है। जी, यही मेन पॉइंट है भगत जी, तुम्हारे अंदर इच्छा प्रबल नहीं हो रही है हम यहाँ से निकले, परमात्मा कैसे निकालेंगे। हाँ? हम्म। हमारे अंदर एक बार इच्छा प्रबल हो जाए, हम पूरी तैयारी कर लें, हमारे अंदर जैसे बड़ी बड़ी उदाहरण परमात्मा दे रखे हैं सत्संग में, बड़े बड़े भक्तों का भी दे रखे हैं। और हम्म। उदाहरण दिए परमात्मा ने कि हम भी एक उदाहरण पे भी खड़े नहीं उतर सकते भगत जी, तो परमात्मा चला रहे हैं समझ लीजिए। हम्म। हाँ। हाँ, हम लोग को इस दिनों में क्या करना है, केवल हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न करना है कि हमें यहाँ से निकलना है, और उस विचार को हमें जो है अपने ऊपर अमल करके आगे बढ़ना है, बाकी काम हम्म परमात्मा का है। हम्म। परमात्मा को क्या करना है, सिर्फ राह दिखाना है, चलना हम लोग को है, चलाएंगे ही परमात्मा, लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा ना, हम लोग परमात्मा तभी तो चलाएंगे जब हम चलने लगेंगे। परमात्मा बोले ना, जो पैर लेता है लेना चाहेगा उसको तो घुमा जाएगा, पैर नहीं लेता है तो उसको कैसे घुमा जाएगा। तो सब कुछ परमात्मा सब इंतजाम कर दिया भगत जी, इस पिछली पीढ़ी में सिर्फ हम लोग को परमात्मा का मार्गदर्शन करते हुए मोक्ष प्राप्त करना, इतना ही काम रह गया है। इसी काम को हमने हम्म। हाँ। कोई कोई कितना भी ज्ञान ले लेगा भगत जी, ज्ञान लेते लेते उसकी अरब युग बीत गए, अभी तक हम यहीं पड़े हैं, बताइए। हमें केवल परमात्मा हम्म। को अपना आधार बना करके निकलना है बस।
और हम जैसे भगत जी उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वस्तु है, एक बार वो मान लीजिए गंदा गंदा हो गया है, तो साफ होने में समय लगेगा, है ना। यदि वो साफ हो गया तो वो पहले जैसे था वैसे तो थोड़ी हो सकता है। उसके लिए क्या विकल्प है, उसको गर्म किया जाएगा, गर्म करके उसको पिघलाया जाएगा, पिघला करके उसको फिर से ढांचे डाल फिर उसको आकार दिया जाएगा। वैसे ही परमात्मा यहाँ पे सब कुछ साफ सफाई करके यहाँ से ले जाके फिर वहां पिघला करके फिर अपने वास्तविक रूप में लाके खड़ा कर देगा, है ना। बराबर। हाँ, तो हम लोग को तो थोड़ी बहुत हमारे अंदर कमियां रहेगी तो उसको परमात्मा साफ करेंगे, लेकिन हमारे अंदर की जो मतलब स्थिति है, जो निज मन की विचार है, उसको पक्का अमल करो। अमल करने के बाद हमें विश्वास, जी विश्वास में एक चीज है। हम्म, और जैसे परमात्मा साधारण रूप में सत्संग सुनाते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये तो बस ऐसे परमात्मा बोल दिए, वो पता नहीं हमारे काम की है कि नहीं है। लेकिन जब उसको हम सीरियस से जब सत्संग सुनने लगते तो हमारे काम के लिए वो बहुत बड़े काम की होती बहुत बड़े है ना। काम किए थे। अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए सीरियस हो जाना चाहिए और तमाम आगे तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमें हर रोज टॉपिक होना चाहिए, हमें ऐसे निकालना है, हमारा ये भाव हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरे में निकालना हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, बस हमें यहाँ जाना बराबर बराबर जी। जो किसी भगत का है। ऐसे हो जाएगा, भाव ऐसे निकलना है तो क्या रास्ता बनेगी यहाँ पर, कौन सी इसके ऊपर रास्ता बनेगी उसकी। अभी भूख लगने के टाइम परमात्मा यही बार बार प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम लोग भाई संसार में ऐसे खो जाओगे तो बताओ तुम्हारा भक्ति से क्या फायदा है, हैं? हम्म। इस संसार में हमारा जरा सा भी आस्था नहीं बनना चाहिए भगत जी, जरा